हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मटेरियल्स इन डेली लाइफ। दिस इज योर यूनिट नंबर 2, केमिकल्स एंड मटेरियल्स। ओके, लेट्स लर्न अबाउट क्या क्या लर्न करेंगे हम। फर्स्ट, synthetic fibers. Second, types of synthetic fibers. Third, advantage of synthetic fibers. Fourth, disadvantage of synthetic fibers. Fifth, plastics. Sixth, properties of plastics. Seventh, environmental hazards. And lastly, minimizing the damage to the environment by plastic. Okay, let's start. Most clothing materials of fabrics we use in our day-to-day lives are made of thin thread-like fibers. ठीक है, मोस्टली क्लोथिंग मटेरियल्स जो हम यूज़ करते हैं फैब्रिक्स के बने हुए जो होते हैं डे टू डे लाइफ में, वो थिन थ्रेड लाइक फाइबर्स से बनते हैं। ठीक है, फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। फाइबर्स हमारे नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं, दोनों तरीके के हो सकते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स एंड इंक्लूड कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क। नेचुरल फाइबर्स हमारे प्लांट फाइबर्स होते हैं और एनिमल फाइबर्स होते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स हैव बीन यूज्ड फॉर क्लॉथिंग सिंस एंशिएंट टाइम्स। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स का यूज प्राचीन समय से हो रहा है क्लॉथिंग को बनाने के लिए। बट दीज डेज सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स आर बीइंग यूज्ड लाइक पॉलिस्टर, रेयॉन एंड नायलॉन। लेकिन इन दिनों सिंथेटिक फाइबर्स का या फिर मैन मेड फाइबर्स का ज़्यादा यूज हो रहा है, जैसे जिसमें आता है पॉलिस्टर, रेयॉन एंड नायलॉन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज सिंथेटिक फाइबर्स। फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। अब जो फाइबर ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं वो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स और ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। सिंथेटिक फाइबर्स में कंसिस्ट होती है एक लॉन्ग चेन स्मॉल मॉलिक्यूल्स की। द टाइनी चेन लाइक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स। पॉलीमैनी, पॉली का मीन होता है मैनी और मर का मीन होता है यूनिट। ठीक है, जो टाइनी चेन बनी होती है मॉलिक्यूल्स की उसको हम कहते हैं पॉलीमर्स। पॉलीमर्स मीन्स होता है मैनी, बहुत सारे, और मर का मीन्स होता है यूनिट, बहुत सारी यूनिट्स। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीमर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द रिजाम्बलिंग न्यूमरस बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। अब जो स्ट्रक्चर होता है पॉलीमर्स का, उसका सबसे अच्छा तरीका है डिस्क्राइब करने का या फिर उसको रिजाम्बलिंग करने का, बीड्स की तरह स्ट्रिंग होती है। ठीक है, जैसे आपको शो की है, स्ट्रिंग में बीड्स की तरह डालते हैं। ठीक है, the beads representing the individual unit joints together। beads जो हैं इंडिविजुअल जॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अ पॉलीमर में कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। पॉलीमर में कंसिस्ट होती हैं थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स जिनको मोनोमर्स बोलते हैं। मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, हमारे मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो फैक्ट्रीज में बनते हैं कोल से, पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से। ठीक है, पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो। पॉलीमर्स हमारे नेचर में भी होते हैं। कॉटन फाइबर्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम सेल्यूलोज विच इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। कॉटन फाइबर्स कैसे फॉर्म होते हैं? सेल्यूलोज से बनते हैं ये, जो कि मेड अप होते हैं लार्ज नंबर में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। A polymer which can be drawn into a thin and long thread like fiber is called a synthetic fiber। ठीक है, अब हमारा एक पॉलीमर जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं थिन और लॉन्ग थ्रेड में, ठीक है, लंबे सी थ्रेड में ड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सम कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स आर, क्या है, कौन कौन से हैं कॉमन सिंथेटिक फाइबर? फर्स्ट, रेयॉन। रेयॉन इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज से बनाया जाता है। रेयॉन इज मच चीपर देन सिल्क। रेयॉन सिल्क के कंपेरिजन में बहुत चीप होता है। It can be dyed in several colors and can be woven like a silk fiber। ठीक है, इसको अलग अलग कलर्स में डाई भी कर सकते हैं और सिल्क की तरह वोवन भी कर सकते हैं फाइबर्स को इसको। ठीक है,
इट कैन ऑल्सो बी मिक्स विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स, इसको हम कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट भी बना सकते हैं. इट कैन ऑल्सो बी ब्लेंड विद वूल टू मेक कारपेट, इसको हम ब्लेंड कर सकते हैं वूल के साथ और कारपेट भी बना सकते हैं. रेयन अब्जॉर्ब मॉइस्चर, रेयन मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है. डज नॉट श्रिंक एंड इज कूल टू वेयर, श्रिंक भी नहीं होता है और पहनने पर भी कूल लगता है, हमें ठंडा फील देता है. इट हाउएवर रिंकल्स वेरी इजीली, जबकि इसमें इजीली रिंकल्स आ जाती हैं. ठीक है. बीइंग शाइनी एंड लस्ट्रस इज रिजेंबल्स सिल्क, ठीक है. शाइनी होने की वजह से और लस्ट्रस होने की वजह से ये क्या करता है, रिजेंबल करता है सिल्क को. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज नायलॉन. नायलॉन वॉज द फर्स्ट ट्रू सिंथेटिक फाइबर. ठीक है. नायलॉन जो है सबसे पहला और सबसे ट्रू सिंथेटिक फाइबर होता है. इट वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1931 फ्रॉम एयर, वाटर एंड कॉल विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल. ठीक है. सबसे पहले ये प्रोड्यूस हुआ था 1931 में, बिना किसी हेल्प के, खुद से नेचर से प्रोड्यूस हुआ था ये, एयर से, वाटर से, कॉल से. ठीक है. बिना किसी रॉ मटेरियल के. नायलॉन वॉज थर्स द फर्स्ट ट्रू सिंथेटिक फाइबर, इसलिए नायलॉन क्या है, हमारा पहला ट्रू सिंथेटिक फाइबर है. नायलॉन फाइबर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लस्टर्स. नायलॉन के जो फाइबर्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी इलास्टिक होते हैं और लस्टर्स होते हैं. इट डज नॉट अब्जॉर्ब वाटर एंड हैंस, वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करते हैं ये, इसलिए. इट इज़ ईजी टू वॉश करना ईजी होता है बहुत. इट इज़ ऑल्सो लाइट एंड डज नॉट रिंकल. ठीक है. लाइट भी होते हैं और इनमें रिंकल भी नहीं आते हैं. हैंस इट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, इसलिए ये क्लॉथ्स को बनाने में बहुत पॉपुलर होते हैं. इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल फाइबर्स, सभी फाइबर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ये. हैंस इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक पैराशूट्स एंड रॉप फॉर रॉक क्लाइंबिंग्स, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है पैराशूट बनाने के लिए, रॉप बनाने के लिए, रॉक क्लाइंबिंग के लिए. ठीक है. डू यू नो दैट अ नायलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील फाइबर, क्या आप जानते हैं कि नायलॉन का जो फाइबर है स्टील फाइबर से भी स्ट्रॉन्ग होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग स्ट्रिंग्स ऑफ बैडमिंटन एंड टेनिस रैकेट्स. ठीक है. इसका यूज़ किया जाता है बैडमिंटन की स्ट्रिंग्स बनाने के लिए और टेनिस रैकेट्स के बनाने के लिए. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज एक्टिविटी फर्स्ट. एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं. एक्टिविटी फर्स्ट. ओके. कैरी आउट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ एन अडल्ट. ठीक है. इस एक्टिविटी को आपको कहाँ पर कैरी आउट करना है, किसी अडल्ट पर्सन की सुपरविजन में. ठीक है. उनकी देखरेख में. टू स्टडी द बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस फाइबर्स. ठीक है. आपको क्या करना है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं, इनको बर्न करना है और फाइबर्स देखने हैं इनके. ठीक है. होल्ड अ पीस ऑफ फाइबर विद अ पेयर ऑफ टंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम. ठीक है. टंग की हेल्प से, ठीक है, टंग की हेल्प से आपको कुछ फाइबर्स के पीसेस लेनी है और उनको क्या करना है, हीट करना है फ्लेम पर. ऑब्जर्व हाउ इट बर्न्स, ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे बर्न कर रहे हैं. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन आपको रिकॉर्ड करनी है. रिपीट विद डिफरेंट फाइबर्स, और अलग अलग फाइबर्स के साथ ये रिपीट करेंगे आप, जैसे कॉटन के साथ फिर उसकी बर्निंग प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे, वूल के साथ उसकी बर्निंग प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे आप, सिल्क, रेयॉन, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर. ठीक है. इन सभी के साथ आपको ये करना है. ओके. नेक्स्ट, पॉलिएस्टर. पॉलिएस्टर फाइबर्स इंक्लूड ट्राइलिन, डेक्रॉन, टेरेन, etc. ठीक है. अब पॉलिएस्टर फैब्रिक में इंक्लूड होते हैं ट्राइलिन, डेक्रॉन और टायरीन. ठीक है. द मोस्ट कॉमनली यूज पॉलिएस्टर इज ट्राइलिन, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है पॉलिएस्टर वो होता है ट्राइलिन. ठीक है. इट इज़ ब्लेंडेड विद कॉटन टू गिव टेरिकॉट एंड विद वूल टू फॉर्म टेरी वूल. ठीक है. इसको ब्लेंड किया जाता है कॉटन के साथ और ये फिर उसको ब्लेंड करके बनाया जाता है टेरी कॉट. ठीक है. वूल के साथ ब्लेंड करके बनाया जाता है टेरी वूल. ठीक है. क्लोथ्स मेड फ्रॉम ब्लेंड आर मोर कंफर्टेबल टू वियर. ठीक है. अब जो क्लोथ्स ब्लेंड करके बनाए जाते हैं दो फाइबर्स को, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं. पॉलिएस्टर डज नॉट रिंकल ईजिली, पॉलिएस्टर ईजिली रिंकल नहीं आते हैं उसमें. इट रिमेन्स क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश. ठीक है. वो क्रिस्प ही रहता है और वॉश करने में भी बहुत ईजी होता है. इट ड्राइज ईजीली एंड क्विकली, वो बहुत जल्दी से ड्राई हो जाता है. ठीक है. ईजिली और क्विकली.
Polyester is used for making lightweight sails, conveyors, belts, वाटर हाउसेस फॉर फायर फाइटिंग etc. ठीक है, पॉलिस्टर का यूज़ किया जाता है लाइट वेट सेल्स को बनाने के लिए, ठीक है, कन्वेयर्स बेल्ट को बनाने के लिए, वाटर हाउसेस में भी यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है, फायर फाइटिंग के लिए. पॉलिस्टर एज द नेम implies is made of repeating unit of a chemical called ester. polyester नेम से ही जैसे हमें पता चल रहा है कि ये एक ऐसे मटेरियल से बना है, एक ऐसे केमिकल से बना है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ester. The fruity smell in fruits is due to ester present in them. फ्रूट्स में फ्रूटी स्मेल क्यों आती है? क्योंकि उनमें ईस्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ईस्टर्स प्रेजेंट होते हैं. डू यू नो दैट PET इज ऑल्सो अ पॉलिस्टर? क्या आपको पता है PET भी एक पॉलिस्टर होता है? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, स्टोरेज कंटेनर्स, जार्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर्स यूजफुल थिंग्स. ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है बॉटल्स को बनाने में, ठीक है, स्टोरेज कंटेनर्स को बनाने के लिए, जार्स को, फिल्म्स को, वायर्स को और बहुत अलग अलग यूजफुल चीज़ों को बनाने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्रेलिक. ठीक है, यहाँ पर एक्रेलिक फाइबर की इमेज शो की है. एक्रेलिक फाइबर्स ऑल्सो नोन एज ऑर्लॉन एंड एक्रिलियन. ठीक है, एक्रेलिक फाइबर्स को हम ऑर्लॉन और एक्रिलियन के नाम से भी जानते हैं. क्लोजली रिसेंबल वुड. ठीक है, अब ये कहाँ पर रिसेंबल होते हैं? ज़्यादातर वुड के आसपास. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर, शॉल्स, ब्लैंकेट्स एंड कारपेट्स. ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है स्वेटर्स को, शॉल्स को, ब्लैंकेट्स को बनाने के लिए. ठीक है, इट इज़ वार्म, सॉफ्ट, लाइट एंड फ्लेक्सिबल. वार्म होता है, सॉफ्ट होता है, लाइट होता है, फ्लेक्सिबल होता है. इट इज़ रेसिस्टेंट टू मॉथ. ठीक है, लेकिन ये मॉथ रेसिस्टेंस होता है. ठीक है, इसमें मॉथ इजीली लग जाता है. क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीपर देन दोज मेड फ्रॉम वूल. जो हमारे क्लॉथ्स एक्रेलिक से बनते हैं वो चीपर होते हैं एज कम्पेयर टू वूल, जो वूल से बनते हैं उनके कंपेरिजन में. एक्रेलिक इज अवेलेबल इन अ नंबर ऑफ कलर्स. एक्रेलिक जो है वो बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होता है. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट एंड श्रिंक अवे ऑन बर्निंग. सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? मेल्ट हो जाता है और श्रिंक हो जाता है जब उसको बर्न करते हैं, बर्निंग पर. दिस गिव अ स्मेल ऑफ केमिकल्स एंड लीव अ residue in the form of बीड. ठीक है, ये एक अपने पीछे केमिकल की स्मेल छोड़ देता है. ठीक है, और फॉर्म करता है एक बीड को. दे कैच फायर इजीली एंड हैंड्स शुड नेवर बी वॉर्न इन द किचन. ठीक है, इजीली फायर को कैच कर लेते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, इसलिए इनको किचन में हमें नहीं पहनना चाहिए. Since the fiber melts on burning, it sticks on the body of the person wearing it. ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है कि ये जो फाइबर्स हैं ये मेल्ट हो जाते हैं बर्न करने पर और स्टिक हो जाते हैं हमारी बॉडी से, जो भी उसको पहने हुए होता है पर्सन किचन में. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. क्या क्या एडवांटेज हैं? ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस. बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इनके. जैसे फर्स्ट, दे डू नॉट श्रिंक. ये श्रिंक नहीं होते हैं. दे डू नॉट रिंकली ईजिली. ये ईजिली इनमें रिंकल नहीं आते हैं. दे ड्राई क्विकली रिक्वायरिंग लिटिल आयरनिंग. ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, बस थोड़ी बहुत आयरनिंग की इनको नीड होती है. दे आर मोर ड्यूरेबल एंड लेस एक्सपेंसिव. मोर ड्यूरेबल यानी लंबे टाइम तक चलते हैं और लेस एक्सपेंसिव होते हैं. दे आर रेडिली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन. रेडिली अवेलेबल होते हैं और मेंटेन करने में भी बहुत ईजी होते हैं. नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? सिंथेटिक फाइबर्स हैव द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस. क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? फर्स्ट, सिंथेटिक क्लोथ्स आर अनकंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर एज दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट. ठीक है, सिंथेटिक क्लोथ्स जो हैं अनकंफर्टेबल होते हैं क्योंकि हॉट में, गर्मी में और ह्यूमिड वेदर में, बिकॉज ये स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. ठीक है, दे कैच फायर इजीली. फायर को इजीली कैच कर लेते हैं. दे रिक्वायर केयरफुल आयरनिंग एज दे मेल्ट इजीली. इनको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल आयरनिंग की नीड होती है क्योंकि ये ईजिली मेल्ट हो जाते हैं. दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं.
नेक्स्ट प्लास्टिक्स फॉर्म एन इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स। प्लास्टिक एक इम्पोर्टेंट क्लास को फॉर्म करती है सिंथेटिक मटेरियल्स की। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी सी अराउंड अस इज मेड ऑफ वन प्लास्टिक और दी अदर। ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो हम अपने आसपास देखते हैं वो किसी न किसी प्लास्टिक या अदर चीज़ से बनी होती है, ठीक है। लाइक सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स आर ऑल्सो पॉलीमर्स। सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स ये हमारे पॉलीमर्स भी होते हैं। डिफरेंट प्लास्टिक्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अलग प्लास्टिक में अलग अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। इन सम प्लास्टिक्स द अरेंजमेंट इज लीनियर वाइल इन अदर्स इट इज़ क्रॉस लिंक्ड। कुछ प्लास्टिक्स में जो अरेंजमेंट होता है वो लीनियर होता है और दूसरी तरफ क्रॉस लिंक्ड भी होता है कुछ प्लास्टिक्स में, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट। देखो यहाँ पर आपको शो किया है अरेंजमेंट जो लीनियर पोजीशन में होते हैं इस तरीके से, और क्रॉस्ड यहाँ पर आपको शो किया है क्रॉस्ड लिंक अरेंजमेंट। प्लास्टिक कैन बी मॉड्यूल्ड इनटू द डिजायर्ड शेप। प्लास्टिक को हम अपने डिजायर्ड शेप में यानी अपने ही मन की शेप में हम उसको मॉड्यूल कर सकते हैं, बना सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, मेल्टेड, कलर्ड, रोल्ड इनटू शीट्स etc। प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, मेल्ट करके, ठीक है, कलर कर सकते हैं और रोल कर सकते हैं एक शीट में। रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग डू नॉट ऑल्टर द केमिकल्स नेचर ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। रिपीट करना, जैसे बार बार रिपीट कर रहे हैं हीटिंग को और कूलिंग को, तो इसकी वजह से जो प्लास्टिक के नेचर है, ठीक है, केमिकल नेचर है वो खराब नहीं होता है, ठीक है। We can define plastic as a synthetic polymer which can be molded into a desired shape when heated under pressure, ठीक है। हम डिफाइन कर सकते हैं प्लास्टिक एक सिंथेटिक पॉलीमर है जिसको हम अपने डिजायर्ड शेप दे सकते हैं, जो हम चाहे वो शेप दे सकते हैं, सिर्फ उसको हमें हीट के अंदर रखना होगा, हीट और प्रेशर के अंदर, ठीक है। प्लास्टिक आर ऑफ टू काइंड। प्लास्टिक भी हमारी टू काइंड की होती है, थर्मोसैट्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है, ये टू काइंड्स होते हैं। Now we will discuss about thermosets. These plastics are hard and do not melt on heating. ये plastics हमारी hard होती हैं और melt नहीं होती हैं heating पर। These plastics cannot be softened or melted on reheating. ये plastic जो हैं soft रहती हैं, ठीक है, और मेल्ट हो जाती हैं, रीहीट करने पर भी मेल्ट हो जाती हैं, ठीक है। दिस प्लास्टिक कैन नॉट सॉफ्टन, या सॉफ्ट नहीं होती हैं और मेल्टेड हो जाती हैं रीहीट करने पर। दे कैन बी शेप्ड ओनली वंस। इनको केवल हम एक बार ही शेप दे सकते हैं। इन थर्मोसेट्स द पॉलीमर्स आर जॉइंड बाय स्ट्रॉन्ग लिंक विच डू नॉट ब्रेक वाइल हीटिंग। थर्मोसेट्स में पॉलीमर जो है बहुत स्ट्रांगली जॉइंट होते हैं जिनको हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हीटिंग से। एग्जाम्पल्स आर मेलेमाइन एंड बैकलाइट, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ बैकलाइट एज इट इज़ आ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब कुछ इलेक्ट्रिक स्विचेस और हैंडल्स और कुछ अलग अलग यूटेंसिल्स भी बनाए जाते हैं बैकलाइट के, क्योंकि एक पुअर कंडक्टर होता है हीट का, ओके, हीट इलेक्ट्रिसिटी का। मेलामाइन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स। मेलामाइन का यूज़ किया जाता है फ्लोर टाइल्स को बनाने के लिए, किचन वेयर्स को बनाने के लिए और फैब्रिक्स को बनाने के लिए। इट रेसिस्टेंट फायर कैन नॉट विथस्टैंड हीट बेटर देन मोस्ट प्लास्टिक, ठीक है। ये फायर रेसिस्टेंस होता है और इट रेसिस्टेंट फायर एंड कैन विथस्टैंड हीट बेटर देन मोर प्लास्टिक। या ये फायर रेसिस्टेंस होता है और अदर प्लास्टिक के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर होता है, अच्छे से प्लेस ले लेता है जिस प्लेस में हम जिस शेप को हम देना चाहें उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक। A thermoplastic is a plastic that melts when exposed to heat and can be molded repeatedly into desired shape. थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? अब देखो, थर्मोप्लास्टिक हमारी मेल्ट हो जाती है इजीली और जिस शेप में हम उसको देना चाहें डिज़ायर शेप में दे सकते हैं। दे कैन बी मॉड्यूल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स अगेन एंड अगेन। हम इनको जितनी बार चाहे उतनी बार इनको शेप दे सकते हैं। दे कैन बी रिसाइकल्ड, ये रिसाइकल भी हो सकती हैं। पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल पॉलीथीन, पीवीसी और नायलॉन, ठीक है। दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर टॉयज एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स, ठीक है। अब यूज़ होता है इनका मैन्युफैक्चर करने में टॉयज़ को और अलग अलग तरह के कंटेनर्स को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक्स
प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस, ठीक है, प्लास्टिक एक हमारी चॉइस का मटेरियल है। अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में प्लास्टिक से मटेरियल बनाए जाते हैं, राइट। प्लास्टिक्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड दीज डेज, और प्लास्टिक्स इन दिनों बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है, राइट। बी इट toys, phones, parts of computer, pens, television, bottles, optical lenses, furniture, toothbrush, comb, medical equipments, part of cars, aircraft and spacecraft too, ठीक है। अब बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें हम बनाते हैं प्लास्टिक से। इन दोनों क्या क्या बना रहे हैं, टॉयस हैं, फोन्स हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है, पेन, टेलीविजन, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई हैं, ठीक है। द लिस्ट इज एंडलेस लिस्ट है, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। दिस इज बिकॉज दे आर लाइट इन वेट, ऐसा इसलिए वेट में लाइट होते हैं, प्राइस इनका लो होता है, हैव गुड स्ट्रेंथ एंड आर इजी टू हैंडल, स्ट्रेंथ अच्छी होती है और हैंडल करने में भी ईजी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स की प्रॉपर्टी। फर्स्ट, प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक्स हमारी नॉन रिएक्टिव होती हैं। प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर, प्लास्टिक्स एयर और वाटर के साथ मिलकर रिएक्ट नहीं करती हैं। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। दे डू नॉट कॉरेड इजीली कॉरेड नहीं होती हैं। हैंस दे आर यूज्ड इन होम्स एंड लैबोरेटरीज फॉर स्टोरिंग केमिकल्स, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है घरों में भी और लैबोरेटरीज में भी केमिकल्स को स्टोर करने के लिए या फिर स्टोरिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, प्लास्टिक्स आर लाइट वेट, प्लास्टिक वेट में लाइट होती हैं, ठीक है। प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, प्लास्टिक्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं। दे आर थस यूज्ड वाइडली टू मेक हाउस होल्ड आर्टिकल्स एंड इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, इसलिए इनका यूज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में किया जाता है हमारे घर के आर्टिकल्स के लिए भी और इंडस्ट्री में भी। दे आर जनरली चीपर दैन मेटल्स, और जनरली ये मेटल के कंपेरिजन में चीपर भी होती हैं, सस्ते भी होते हैं। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स, प्लास्टिक्स हमारी पुअर कंडक्टर होती हैं। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं ये। हैंस दे आर यूज्ड इन मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुकिंग वेसल्स, मेकिंग कंटेनर्स यूज्ड इन माइक्रोवेव्स, ठीक है, इसलिए इनको यूज़ किया जाता है कुकिंग वेसल्स के हैंडल्स को बनाने के लिए, कंटेनर्स बनाने के लिए, जो माइक्रोवेव्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव अ प्लास्टिक कवरिंग, यही रीज़न है इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होने का, ठीक है। नेक्स्ट में बताया है टैफ्लॉन इज़ ऑल्सो अ प्लास्टिक एंड इज यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर, ठीक है। टैफ्लॉन भी एक प्लास्टिक है जिसका यूज़ किया जाता है नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए, ठीक है। यूनिफॉर्म्स ऑफ फायर मैन आर कॉटेड विद मेलामाइन टू मेक दैम फायर रेसिस्टेंस, ठीक है। यूनिफॉर्म जो होती है फायरमैन की वो कॉट की जाती है, उस पर एक कॉट किया जाता है मेलामाइन का, और वो फायर रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। Despite that any different uses of plastic, there are many environmental and health hazards associated with plastics. अब प्लास्टिक्स के इतने सारे यूजेस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे इसके हमारे पास डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है। हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हेल्थ हैजर्ड्स क्रिएट करता है, ठीक है, बहुत सारा प्रदूषण क्रिएट करता है बेसिकली। मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड वेस्ट लाइक पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लेफ्ट ओवर फूड, पेपर क्लॉथ, ड्राई लीव्स एंड फ्लावर्स आर बायोडिग्रेडेबल। अब हमारे हाउसेस में ज़्यादातर जो वेस्ट होता है वो हमारा बायोडिग्रेडेबल होता है, राइट। जैसे आपको एग्जाम्पल में यहाँ पर बताए हैं बहुत सारी चीज़ें, that is they get decomposed through natural process such as action by bacteria, ठीक है, और इसलिए ये easily decompose हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस से, बैक्टीरिया से, राइट। The substances which do not decompose by natural processes are called non-biodegradable. Example, plastic, glass, metals, etc. जो सब्सटेंसेस हमारे नेचुरली डिकम्पोज नहीं होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसमें हमारी प्लास्टिक्स आती हैं, ग्लास आता है, मेटल्स आते हैं, ठीक है। सम प्लास्टिक्स टेक सर्वल ईयर्स टू डिकम्पोज, और कुछ प्लास्टिक को बहुत सारे ईयर्स भी लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। पॉलीथीन बैग्स आर वाइडली यूज दीज डेज, अब इन दिनों सबसे ज़्यादा पॉलीथीन बैग्स यूज़ हो रहे हैं। वेन एवर वी गो टू द मार्केट टू बाई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वी यूजली गेट दैम इन पॉलीथीन बैग्स, जब कभी भी हम मार्केट जाते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, वेजिटेबल खरीदते हैं, तो हम वहाँ से क्या लेते हैं, पॉलीथीन बैग्स लेते हैं, राइट। Thus polythene gets accumulated in our homes, इस तरीके से पॉलीथीन बैग्स जो है हमारे हाउसेस में इकट्ठा होते चले जाते हैं, राइट।
देयर डिस्पोजल इज़ अ बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। उनका डिस्पोजल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हम सभी के लिए। यू मस्ट हैव सीन प्लास्टिक बैग्स थ्रोन इन द ओपन। आपने ज़रूर देखा होगा ओपन में भी, ओपन एरियाज में भी प्लास्टिक बैग्स बहुत सारे इधर उधर बिखरे होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेथड्स यूज टू डिस्पोज दैम रिजल्ट इन सम फॉर्म ऑफ अदर टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। और ज़्यादातर जो मेथड होता है इनको डिस्पोज करने का, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ जाता है या फिर पॉल्यूशन बहुत होता है। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक गिव्स ऑफ गैसेस एंड स्मोक विच आर डेंजरस। अगर इनको हम बर्न करते हैं प्लास्टिक को, तो उससे बहुत ज़्यादा गैसेस निकलती हैं, स्मोक निकलते हैं जो कि डेंजरस होते हैं। इट ऑल्सो कॉज सॉइल पोल्यूशन। ये सॉइल पोल्यूशन का भी कारण होता है। द पॉलीथीन बैग्स ब्लॉक ड्रेन्स एंड सीवर लाइन्स। पॉलीथीन बैग्स जो है ड्रेन्स को और सीवर लाइन्स को ब्लॉक कर देते हैं। इट ऑल्सो रिड्यूसेस प्रिकॉलेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। साथ ही साथ ये जो प्रिकॉलेशन होता है वाटर का सॉइल में, उसको भी ये रिड्यूस कर देता है। एनिमल्स लाइक काउस वाइल ईटिंग फूड वेस्ट एट टाइम एक्सीडेंटली स्वेलो पॉलीथीन बैग्स। ठीक है, और कुछ एनिमल्स भी जैसे काउ हैं, जब वो ईट कर रहे होते हैं वेस्ट को, उस टाइम पे एक्सीडेंटली वो कई बार पॉलीथीन बैग्स को भी स्वेलो कर लेते हैं। दिस रिजल्ट इन देयर डेथ ड्यू टू चॉकिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरीके से चॉक हो जाता है, ठीक है, अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है और उनकी डेथ हो जाती है। प्लास्टिक डंप इन वाटर बॉडीज आर अ थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ। और हम प्लास्टिक्स को जो वाटर बॉडीज में डंप कर देते हैं, डाल देते हैं, उससे जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है उसकी लाइफ को पूरा खतरा बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज मिनिमाइजिंग द डैमेज टू द एनवायरमेंट बाय प्लास्टिक। ठीक है, मिनिमाइज करना है डैमेज को और किसके थ्रू करेंगे हम, ओके, मिनिमाइजिंग द डैमेज टू द एनवायरमेंटल बाय प्लास्टिक। या कैसे करेंगे, डू नॉट एक्सेप्ट प्लास्टिक बैग्स व्हेन यू गो आउट फॉर शॉपिंग। ठीक है, जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो प्लास्टिक बैग्स आपको नहीं लेने हैं। इंस्टेड यूज कॉटन, जूट और रीयूजेबल क्लॉथ बैग। इसकी जगह पर आप कॉटन, जूट या फिर रीयूजेबल बैग्स ले सकते हैं, क्लॉथ बैग्स। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट एट रोड साइड और इन द वाटर बॉडीज। आपको प्लास्टिक को रोड साइड या फिर वाटर बॉडीज में, यानी कि जो जैसे हमारे सीज हैं, रिवर्स हैं, उनमें थ्रो नहीं करना है। ठीक है, यूज सेपरेट बिन्स टू डिस्पोज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एट होम्स एंड स्कूल्स। अब जो सेपरेट डस्टबिन लगी होती है ना, एक डस्टबिन होती है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, एक होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, उनमें हमें उनके अकॉर्डिंग ही वेस्ट को थ्रो करना चाहिए। ठीक है, रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करना है चाहिए। मोस्ट थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड। ज़्यादातर जो हमारी थर्मोप्लास्टिक होती है वो रिसाइकल की जा सकती है। रिमेंबर टू यूज़ द 4R फॉर्मूला टू मिनिमाइज डैमेज टू द एनवायरमेंटल बाय प्लास्टिक। ठीक है, अब प्लास्टिक से जो भी डैमेज होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए आपको 4R का फॉर्मूला याद रखना है। द 4R's आर 4R क्या क्या है हमारी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। ये हमारे 4R's होते हैं। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।